वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साइमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल टॉप न्यूज। 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और आज मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर मुझे यहाँ दावत दी गई। मेरे लिए कराची प्रेस क्लब इज लाइक अ सेकंड होम। अजहर अब्बास साहब से उस वक्त से मुलाकात है जब मैं सियासत में मैंने कदम रखा था। इम्तियाज़ भाई, ताहिर भाई, इनसे मैंने सहाफ़त के बारे में सीखा, मशवरे लिए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी जब भी इनसे मशवरे लेती थी। एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर है, बहुत ही चैलेंजिंग दौर। मैं अभी खामोशी से ताहिर भाई के कान में बात कह रही थी, आज आज़ादी सियासत की बात है। इससे ज्यादा कहूँगी तो शायद पीक एक्ट मुझ पर लग गया। मैं हमेशा सियासत में आई तो कम उम्र थी मेरी, 17-18 साल हो गए, और उससे पहले एक तवील जद्दोजहद रही। अभी स्कूल खत्म नहीं किया था, कॉलेज में कदम रखा था तो बड़ी मुसीबतें और बड़ी तकलीफ आन पड़ी। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, इम्तियाज भाई, जी फला कानून में लिखा है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर गिरफ्तारी करेंगे। ये सारे कवानीन में लिखा हुआ है। कब कहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है और गिरफ्तारी होती है बात में। पहले गिरफ्तारी होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, नहीं होती वो देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, निसार भाई, ये जद्दोजहद, इट्स अ स्ट्रगल। पुराने सहाफी वेटरन्स बैठे हुए जिनकी तवील जद्दोजहद है। आप लोगों ने वो वक्त भी देखा है जब आपके सिर्फ दबाव नहीं था, आपने कोड़े खाए, आपने सेंसरशिप देखी, आपने धमकियां देखी, शहीद हुए, लेकिन कलम नहीं छोड़ी, सच्चाई की बात करना नहीं छोड़ा। और मैं हमेशा एक चीज कहती भी हूँ और मानती भी हूँ कि जब भी सच्चाई का गला घोटा जाएगा तो जमहूरियत दम तोड़ देगी। और हमने ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ेकार से देखा है, कभी कानून के जरिए, कभी डंडे के जोर पे, कभी बंदूक की नोक पे, लेकिन वो जद्दोजहद खत्म नहीं हुई, ना सहाफ़ियों की और ना सियासतदानों की। मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नहीं देखा, सुना, समझा, उनकी जद्दोजहद देखी, फांसी चढ़ गई इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क को वो मकाम देने की खातिर, एक न्यूक्लियर पावर बनाने की खातिर, जिसकी वजह से आज हम शायद बचे हुए हैं। आज शायद इस वजह से, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, आज हमें कोई मैली आंख से नहीं देखता। इसी तरीके से एक स्ट्रगल है सहाफत में, सहाफियों की एक स्ट्रगल है। आपने 1970 की दहाई, 80 की दहाई देखी, फिर जाने किस किस का दौर, मुशर्रफ का दौर देखा। बीबी साहबा यहाँ आती थी, यहाँ धरने देती थी सहाफियों के साथ। और तौसीफ साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन करती चलूँ कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो है वो किसी भी कानून कमेटी के चेयरमैन नहीं, वो पीडीएम के दौर में, उससे पहले थे जब। लेकिन अभी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन है वो हामिद रजा साहब थे, जिन्होंने कहा काउंसिल के लिए शायद डिस्क्वालीफाइड थे। चेयरमैन साहब इसे अटेंड नहीं करते, अगर करते तो बहुत सारी चीजें दुरुस्ती की जानिब जरूर जाती। बात की गई कि किस तरीके से हमें आगे चलना है, पीका एक्ट की बात की गई। हमने पहले भी इस पर एहतजाज किया, हमने जिस कमेटी के अंदर हम मौजूद थे, चाहे वो सेनेट की हो, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो, हमने इसके ऊपर एहतजाज किया। काफ़ी ऐसे शिकें थी जो शायद मजीद सख्त थी, पीपल्स पार्टी की वजह से उनको हटाया गया, उनको वाटर डाउन किया गया। और हमसे ये कमिटमेंट की गई ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, इसकी मैं गवाह हूँ, हुकूमत ने कमिटमेंट की कि हम बुलाएंगे, बैठेंगे और जो सहाफ़ी बरादरी की जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करेंगे।
वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं हुई, और ऐसी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं कौमी असेंबली में इसको दोबारा उठाऊंगी। मैं अभी मदर अब्बास साहब से कह रही थी कि मैं पहले कौमी असेंबली की कानून कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में थी, मैंने छोड़ दी, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दी, क्योंकि हम वहां पर जब सहाफियों की बात और उनके इशू लेके जाते थे तो कोई जवाब नहीं सकता। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उस कमेटी में रहने का क्या फायदा? अगेन इट्स अ स्ट्रगल, ये एक स्ट्रगल है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल देखी, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल देखी। सहाफत की आजादी सिर्फ एक सहाफी की आजादी नहीं, ये एक आम शहरी की आजादी है। और आज जो हम बुनियादें रखेंगे, जो जद्दोजहद करेंगे और जिन इश्यूज के ऊपर बुनियादें बनाएंगे, वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मजबूत जमहूरियत का मियार बनाएंगे। मीडिया के इदारे पर गैर एलानिया सेंसरशिप, अखबारात पर गैर एलानिया सेंसरशिप, डिजिटल मीडिया पर पीका के जरिए गैर एलानिया सेंसरशिप, एक ही जगह बचती है जो बगैर सेंसरशिप के है, वो पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स है। और क्योंकि कराची प्रेस क्लब हाइड पास की दुनिया का सबसे पहला घर, उसके बाद बाकी प्रेस क्लब्स वजूद में आए। तो दोस्तों, साथियों, आज वर्ल्ड फ्रीडम डे के दिन हमें आपस में यह तहैया करना चाहिए, चाहे हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो, सोचने के अंदाज मुख्तलिफ हो, रंग और नस्ल मुख्तलिफ हो, ज़बान मुख्तलिफ हो, मगर एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर चाहे इन प्रेस क्लबों पर भी उन मानव लोगों का कब्जा हो गया तो फिर आपको बोलने की इजाजत कहीं नहीं मिलेगी। इदारों पर काबिज होना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को बाइफिकेट किया, जिस तरह उन्होंने मजदूरों की, इस मुल्क के लोगों को तकसीम करने की कोशिश की। हमारा आज ये फिर मतलब है कि ना पीका नाम ही नहीं होना चाहिए और इसको बिल को खत्म कर देना चाहिए। और मैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा से कहूँगा, क्योंकि जो हुकूमत में है, अवाम में बैठती हैं, और इनसे भी बात करता हूँ कि कौमी असम्बली में जब भी कोई इजलास हो तो इस महका के हवाले से और अपनी हुकूमत में जो भी रसूल का इस्तेमाल करें, ताकि ये पीका इसको फौरी खत्म किया जाए। ना क्योंकि ये पैका की वजह से जो कुछ हो रहा है और इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इसकी फौरी खात्मे का मुतालबा। जर्नलिस्ट है, हम ये फील्ड है और तमाम लोग यही चाहते हैं कि हम सियासी लोगों से बात करें, सियासी हुकूमतों से बात करें, उनकी शिकायत सुने हम और हम वो हमारी शिकायत सुने। लेकिन हमें जब धकेल दिया जाता है कहीं और, तो फिर हमारे लिए भी मुश्किलात होती हैं, और यकीन जानिए आपके लिए मुश्किलात होती हैं, वो आप भी जानते हैं। और आने वाले वक्तों में मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि हमारे बाद आपकी बारी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, तो उसको पार्लियामेंट में मेहरबानी करके इसको मामले को लेके जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूँ कि हम PFUJ और KUJ जद्दोजहद की तरफ आगे की तरफ जा रही है। हम इस सिलसिले में जल्द ही फैसला करेंगे, अपनी जद्दोजहद का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब बड़ी एक हमने एतमाद के साथ और बड़ी कोशिशों के साथ अपने मीडिया वर्कर्स को साथ मिलाया है। एक हमारी फेडरेशन है एथनिक, उसको हमने बहाल किया है, और वो भरपूर तरीके से अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आने वाले दिनों में कोई जद्दोजहद की तरफ जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम साथी ट्रेड यूनियनिस्ट
ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी और सियासी लोग हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल हैं। हम आपके साथ साजिए। बस मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आज़ादी सहाफत सिर्फ यह कहते हैं कि चैलेंज जो है सहाफियों का नहीं है, पूरे माशरे का है और माशरे को जद्दोजहद करना चाहिए। खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना चाहिए, मेरी अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ना चाहिए। जो भी कदम आप उठाएंगे, मैं सहाफियों को, उनकी तंजीमों को यकीन दिलाते हैं कि जो भी हमारी बिसात है, हम इंशाअल्लाह ताला दाम में, डर में, सुख में आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। तेज हो आजादी सहाफत के लिए, काले कवानीन के खिलाफ, पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात जो हम एज ए मुसलमान कहते हैं, सब एक हो जाओ, नेक हो जाओ, ये नहीं हो सकता। ये डायलेक्ट्स के खिलाफ है, ये जदलियात के खिलाफ है, ये साइंस के खिलाफ है। बात यह कि ठीक बात ठीक वक्त के ऊपर करते रहने चाहिए, करती रहनी चाहिए। लोग आपके साथ आते जाएंगे और जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये हमारा तजर्बा है। हमने सर झुका के कोशिश भी करके देख ली, सब ट्रेड यूनियंस को, सबको एक करने की भी कोशिश की, नहीं हो पाए। तो हमने ये कहा कि जो काम हमसे हो सकता है हमने करना चाहिए। आपके लिए, आप केयू जो है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, ये जो कर सकती है, ये अपना काम का आगाज करे। वो पश्तो में कहते हैं दगज ददा मैदान का, कि घोड़ा भी है और मैदान भी है। निकले, आप बात करें, बात करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। काम और अमल जो है वो आपकी जो है, जिसको आप कहते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन को जो है वो जाहिर करेगा। पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी कॉमरेड जहरा ने कहा कि यूनियन बनाना नामुमकिन हो गया है। हमने एक फैक्ट्री में यूनियन बनाई, लेबर डिपार्टमेंट के एक जॉइंट डायरेक्टर जो चीफ सेक्रेटरी का खास आदमी है, उसने 30 लाख रुपया लिया और यूनियन को कैंसिल किया। मुझ पे 200 करोड़ रुपए का मुकदमा है, जहरा के ऊपर 100 करोड़ रुपए का यही पीका का एक्ट लगाया हुआ है। मैं मिनिमम वेज की बात करता हूं, मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूं, मैं यूनियन साजी की बात करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खात्मे की बात करता हूं। ये क्या मसला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर वो लोग जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये वो फोन करके थ्रेट्स करते हैं और ये कहते हैं कि आप ये बात क्यों करते हो, और कोई आदमी इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब आप कमजोर हो तो एक इत्तेहाद की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे की ताकत बननी चाहिए। मैं आपको आज मैं कहता हूं, हमारे पास पूरा लीगल हमने रिसोर्स सेंटर बनाया। किसी वर्कर के, आप कुछ लोग आए हैं हमारे पास, मीडिया के किसी वर्कर के साथ लेबर कोर्ट से लेकर NIRC हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कोई मसला हो, हम उसको फ्री में आपकी मदद करेंगे, ना तो सिंगल पेनी आपसे लेंगे। लेकिन जिनका मसला है वो निकलने में तैयार हो। आपकी हमारी लड़ाई, प्रेस की फ्रीडम, अपनी हमारी जद्दोजहद के साथ सहाफत की आजादी जो है, ये तमाम आजादियों की मां है और इसके मां के खिलाफ जो जुर्म हो रहा है, पाकिस्तान का सबसे रेप्रेसिव इदारा उसके लिए जिम्मेदार है। बाकी सब उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अदालतें हैं, वो पार्लियामेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि हम उनसे ज्यादा आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी बातों में हमने भी नाशुक्री की हुई है कि हमने प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की जरूर बात करते हैं, लेकिन हम मोहम्मद खान जोनेजो को भूल जाते हैं कि जिसके दौर में इतना जुर्रतमंदाना फैसला किया था कि आज हमारे तमाम सिंधी अखबार अगर मरहून मिन्नत है तो मोहम्मद खान जोनेजो की मरहून मिन्नत है। और उसी के दौर में ये जो प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था ये विड्रॉ किया गया था। उसके बाद सहाफत को आज़ादी दी गई थी, मगर हम उसका बिल्कुल उसी तरह जिक्र नहीं करते जैसे हम रसूल बख्श पलेजो का जिक्र नहीं करते। मैं साइड सैयद का फॉलोअर हूँ, उसके बावजूद मैं ये बात कहता हूँ कि हम रसूल बख्श पलेजो का जिक्र नहीं करते कि जिसने हमारी तहरीक में MRD मूवमेंट के अंदर भरपूर साथ दिया था। यह हमारी तरफ से भी कोताहियां है, साथियों की जानिब से भी कोताहियां है कि हम क्यों नहीं बात करते। हम कंडेम तो करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते किसी को। आज ही के अंदर 4 से 5 नादिर खान, असलम शाह और हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन जाहिर है अभी जिंदा कानून है
उसको हमें मानना पड़ेगा। हम माने न माने FIR दर्ज हो रही है, लेकिन क्या हमारा बार बार ये रहा है, मैं दोस्तों से नादिर खान के मामले में कहता रहा, असलम शाह के मामले में कहता रहा कि पीका का जो कानून उसके ऊपर लागू हुआ है, जिस खबर के ऊपर लागू हुआ है, हमें तमाम साथियों को बैक वक्त तय करना चाहिए कि आज 5:05 पे तमाम अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वही खबर हम रिपीट करेंगे कि जो उसके और जिसके खिलाफ उसके ऊपर कानून बना, मगर हमने नहीं किया, हम उसके ऊपर बात नहीं की। हम उस FIA के ऑफिसर के खिलाफ नहीं गए। अगर पीका के बहुत सारे क्लासेज है ना, एक क्लास ये कि जनाब कोई ऐसी खबर जिससे हरास फैलता हो, जिससे डिस्टर्बेंस होती है सोसाइटी में, वो एनीवन जाके FIR करवा सकता है। तो मैं उस FIA के इंस्पेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं गया कि जिसके मेरे साथियों में खौफ और रात फैला, मेरे वालिदैन के ऊपर खौफ और रात फैला, मेरी फैमिली के अंदर खौफ और रात। हम जाए तो अदालत के अंदर, हम बोले तो जाकर के इस FIA के इंस्पेक्टर के खिलाफ भी ये बात होनी चाहिए। ताहिर भाई ने भी एक बात की कि कमेटी बनी हुई है कि FIR होगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी टिल नाउ के जब तक उसकी कमेटी या इस्लामाबाद से कोई इजाजत नहीं दी जाए। FIA टोटल वायलेशन कर रही है, तमाम वायलेशन हो रही है, सिर्फ मुकदमा दर्ज करते हैं और उठा लेते। क्या पीका ऑर्डिनेंस, हम कहते हैं पीका को ले लें, पीका का कानून ले लें, क्या पीका ऑर्डिनेंस ये नहीं कहता कि जब उसके पास कंप्लेन आएगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, किस तरह से बुलाया जाएगा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हम जमानतों पे लगे हैं। ये KUJ का क्रेडिट है, कायद हसन खान, ये हमारा लियाकत कश्मीरी और हमारी टीम के लोग कि इन्होंने असलम शाह, नादिर खान सबके और मुकदमात को बेल आउट करवाया, बेल करवाई है और जमानत दी है। जमानत के ऊपर हमारी तवज्जो हो रही है। मैं समझता हूँ वायलेशन को होनी चाहिए हमारी, जो पीका ऑर्डिनेंस को जब हम वायलेट नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा, जो समझ में आती है बात। और क्योंकि पीका के जरिए जिन लोगों के लिए ये पीका ऑर्डिनेंस आया, शर्मिला यहाँ बैठी है, जाहिर है हमारी बहन है, वहां बात करेंगी पार्लियामेंट में, तो जिन लोगों के लिए लाया गया उनमें से एक के खिलाफ भी किसी FIA को जुर्रत हुई है कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करे। जब इमरान फारूक के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो सकता है, तो क्या वो लोग जो पूरी दुनिया में इसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे, तो क्या FIA को वो नजर नहीं आते? उनके लिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते हुए इस्लामाबाद के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। पीका को जब तक इसका मसला हल नहीं होता हमें वायलेशन करनी पड़ेगी। मेरी रिटर्न चाहिए PFUJ के अफजल भट्ट साहब से, अरशद अंसारी से मेरा यही रहता कि हम जब वायलेशन करना शुरू करेंगे, जब आगे जाके जद्दोजहद हो रही है, अदालत में भी हम मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, जब नहीं सुना जा रहा तो हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। KUJ PFUJ अपनी स्ट्रगल में, नासिर भाई है हमारे साथ, हमारी बहन ज़ारा है, हम सब मजदूरों के साथ मिलकर भी चलते हैं। और ये हमारे साफी बरादरी में एक और बात है, आपका लीडर कुछ भी करता रहे, तनकीद इतने आसानी से करते हैं घर बैठकर, ये सारे के सारे ये क्या होता है, कीबोर्ड के मुजाहिद है, कीबोर्ड भेजे बैठेंगे, ये लीडर बिक गया, वो लीडर बिक गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जब आप बोलोगे आए जी एहतजाज के अंदर, एहतजाज में नहीं आते, आए जनाब ये थोड़ा सा काम कर रहे उसमें नहीं करते, घर पर घर से मुजाहिदीन नहीं है कि सारे काम कर रहे होते हैं। आज आज़ादी सहाफत का दिन है, हम पीका के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी सहाफत पे उसने कलरन लगाई हुई है। सिर्फ वो तो एक ये कि रिसेंट कानून है इसलिए हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन काफी कवानीन मौजूद है कि कहीं बात करने नहीं जाती। एस्टेब्लिशमेंट की बात करो तो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में पता नहीं कौन कौन सामने आता है, किस तरह से हमें डिक्टेशन की जाती है कि सुबह ही एक प्रेस रिलीज की तरह एक जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये टिकट चलेंगे, ये खबर कट होगी, ये इस तरह होगा। इस पे कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारी जाहिर के माशी मसले हैं, माशी मसाइल हैं, लेकिन माशी मसाइल को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सारे के साथ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के ज़ेर-ए-आज़म कराची प्रेस क्लब के ताउन से मुनक़्क़दा इस सेमिनार की शुरू का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत और इसके तमाम हुक्काम मीडिया से वाबस्ता अफराद की सेंसरशिप और हरासत बंद की जाए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के नफाज और इसमें बात की तरमीम के बाद से मुल्क के सहाफ़ी की जानब से ज़ाहिर किए गए तमाम खदशात कौमी खबर रसां मीडिया खुसूसन सहाफ़ियों को डराने धमकाने और इनके गला तोड़ने के लिए इस कानून की मुसलसल संगीन लफ्ज़ इस्तेमाल से दुरुस्त साबित हो चुके हैं। एहतसाब और शमूलियत पर मबनी जमहूरी निज़ाम के नए ज़रिए से बुनियाद रखने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को
मनसूखी नागजीर है, ना कि खबर और जुल्म पर मबनी, जबर और जुल्म पर मबनी निज़ाम की, जबकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, क्रेडिट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मुल्क की तमाम पेशेवर साथियों ने शहरियों की जानब से आज़ादी इज़हार राय के इस्तेमाल के लिए बहादुरी से कुर्बानी देने के, अपनी शानदार तारीख को बरकरार रखने के अपने पुख्ता अज़म का मुजाहरा किया है। वो क़ुव्वतें जो तारीखी और खौफ की को अपनी बका के लिए जरूरी समझते हैं, अपने आकाओं की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कासा नजर आती हैं कि मुल्क एहसाब और मुबाशरे से आरी हो जाए, बावजूद इसके कि इस मुल्क के बुनियाद नाम पर जमहूरी रहनुमाओं ने एक फाल प्रेस की मदद से रखी थी। ताहम सिक्योरिटी और माशी रियासती ताकत के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से मीडिया वर्कर्स की बड़ी तादाद को मुलाजमों से फारिग करने तनख्वाहों से मारूम रखने, कम तनख्वाह देने या गैर महफूज बनाने पर मजबूर कर दिया गया है, जिससे मुल्क को एक मजबूत चौथे स्तूर से मारूम हो गया है और इसकी खिलाफ बहबूद को फरोग देना है। कौमी और बैनुल-अक़वामी नाज़रीन का एतमाद बहाल करने के लिए, मनमानी और खुली सेंसरशिप को रोकने के लिए मीडिया के अलावा मीडिया इंडस्ट्री को बचाने का वाहिद ऑप्शन एक बेल आउट पैकेज है, जिसमें 5 साल तक टैक्स से इस्तिस्ना, आसान कर्जे, रायती बिजली के नल और दीगर अशिया की ड्यूटी फ्री दरामद शामिल हो। ये एकदम इसलिए भी है ज़्यादा अहम है क्योंकि मुल्क में एक फ़रोग पाया हुआ कारोबारी माहौल मौजूद नहीं है जो इश्तहारात के जरिए मीडिया को सहारा दे सके। शुरा सियासी मालूम को और इनके अरकान पार्लियामेंट पर जोर देते हैं कि वो खबर रसा मीडिया और साथियों की अबतर हालत को उजागर करे और पार्लियामेंट के आइंदा बहस बजट इजलासों के दौरान इनकी खिलाफ बहबूद और बका के लिए फौरी इक़दाम करें। अखबारी मुलाजमीन के लिए नया वेज अवार्ड का ऐलान किया जाना चाहिए, जिसका गुज़श्ता ऐलान करने के बाद कारकुनों को दरपेश महंगाई को मद्देनजर रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए भी कम अज़ कम उजरत और सर्विस स्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के तरीक़ेकार वादा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मीडिया हाउसेज पर नज़र रखनी चाहिए जो हुकूमती इश्तहारात से होने वाली आमदन को इस शोबे से हटाकर कुछ अहदेदारों को दीगर कारकुनों की कीमत पर भारी तनख्वाहें दे रहे हैं। एक और मसला जो जारी बहरान के दौरान सामने आया है वो मीडिया जब इसके हसूल के फरोख्त और बंदिश के दौरान मुलाजमीन के हकूक़ के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। करारदाद मीडिया से मुतल्लिक़ा अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना और मीडिया की अधिकारियों की क्लियरेंस के मुतालबा किया गया। इस शर्त के साथ के साथी और मीडिया वर्कर की तनख्वाहें अदा और क्लियर की जाए। इसमें साथियों और मीडिया वर्कर्स के लिए घर की खरीदारी और तमीर के लिए आमदन कर्जे का मुतालबा किया गया। बात चैनल में जब वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम के भी जो अफवाहें हैं और काफ़ी काम हो रहा है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है मीडिया हाउसेज में वैसे मतलब तो चल रहा था, लेकिन एक बड़े चैनल ने जो है ना वो इसके लिए जो है वो आगाज़ कर दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मीडिया हाउसेज के तमाम मीडिया वर्कर्स को उनको परमानेंट किया जाए, उनको तनख्वाहें वक्त दी जाए और जो मिनिमम वेजेस का जो मामला है वो भी अदा किया जाए। आप सब लोग इस करारदाद की मंजूरी देते हैं। थैंक यू सो मच। आजादी सहावत, आजादी सहावत, ईका कानून, ईका कानून, मजदूर साथी तेरा जिंदाबाद, मजदूर साथी तेरा जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भाई यहाँ मौजूद हैं, आप सबको तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से जो हमारे वज़ीर साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, असद साहब हैं, तारिक साहब, सारा कश्मीरी साहब, निसार साहब और बहुत सारे साहब, इम्तियाज़ साहब, बहुत सारे देयर आर सो मेनी नेम्स मैन काउंटेड। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज दिन ऐसा है, एक हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं मगर हम आज़ाद नहीं हैं। काश कि हम ऐसे परिंदा बन जाएं जैसे परिंदा हवा में उड़ता है, हमारी सहाफ़त को भी ऐसे पंख लग जाएं।